मौलाना साहब, सभी हमारे ईश्वरतुल देवतुल बुजुर्ग, सभी क्रांतिवीर कर्मवीर छात्र व साथियों, इस कमेटी के अध्यक्ष जी, आज भी यहाँ से बहुत सारे लोग गए थे, जबकि मुझे सुबह रांची जाना है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रात में निकलने का कोई आदेश नहीं है, फिर भी मैं अपने परिवार के बीच अपने घर में आया हूँ। हमारे साथ मंटू प्रमुख जी, अफरोज बाबू सांसद प्रतिनिधि, मुखिया जी, वैस खान जी, हरीश बाबू, डब्लू जी, अन्य सभी, राजेश जी, सम्मानित साथियों, सभी पांसद हमारे युवा साथी, बहुत नेक काम करने की जरूरत है इस मुल्क को। दुनिया को अल्लाह ही बचा सकती है, क्योंकि इंसान की खुशियों की कोई बात नहीं करता। सब इंसान को खत्म करने की बात करता है। इंसान के मुस्कुराने के रास्ते कोई नहीं बनाता। मेरा मानना है कि मानव पूजा से बड़ा दुनिया में कोई पूजा नहीं। इंसान को अल्लाह ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, और जिसको अल्लाह बनाए वो मेरे खून के और परिवार का रिश्ता होगा, वो अलग रिश्ता नहीं हो सकता। अल्लाह एक, मालिक एक, परिवार एक। अल्लाह के पास जाने के एक ही रास्ते हैं, जब मैं उसके बंदे से मोहब्बत करूं। अल्लाह आपको दुनिया में लाया ही है कि आप उनके सरपरस्त हो, आप उनके काम करें, उनके रास्ते चलें, आप सच्चाई के रास्ते चलें। और जिस दुनिया को अल्लाह ने, ईश्वर ने बनाया है, उस दुनिया को सजाने और उस रचना को बचाने में आपकी जो भूमिका होगी, जैसे अल्लाह ने हजरत हुसैन साहब को अपने खूबसूरत बंदे के रूप में चुना, वैसे कृष्ण ने भी अर्जुन को चुना, राम ने भी हनुमान को चुना, बुद्ध ने भी अशोक को चुना। आप अल्लाह के रास्ते यदि नहीं चलेंगे और इसी तरह हम रास्ते भटकते रहेंगे, 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं, आप अपनी छोटी भूल, अपनी गुनाह जैसी चीजों को खत्म कर अल्लाह के नजदीक जाने की नमाज पढ़ लेना है, क्योंकि इस्लाम यही कहता है, वो नमाज नहीं है। नमाज पढ़ने का मतलब ये है, हजरत हुसैन साहब की कुर्बानी नमाज के वक्त की तो हुई थी। आपके पास इतनी सारी खूबसूरत चीजें अल्लाह ने, इस्लाम ने दिया है, दुनिया की मदद करने, उससे मोहब्बत करने, एक नेक इंसान बनने, अल्लाह के काम करने, ज़कात है, दस्तरखान है, नमाज है, हज है। ये दुनिया को जब मोहम्मद साहब आए थे तब कहाँ मुसलमान थे? वो अपने विचारधारा को इंसानियत के लिए आगे बढ़ते गए
और इस्लाम को मानने वाले, उसकी जिंदगी समझने वाले लोगों की तादाद मुल्क में और दुनिया में बढ़ती चली गई। तो आज आपका भी तो दायित्व बनता है ऐसे विचारधाराओं पर चलकर मोहम्मद साहब के सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाना। ज़कात का मतलब क्या होता है? हर तरह के यतीम, हर तरह के दुखों में, संकटों में रहने वाले जो अल्लाह के बंदे हैं, उसकी मदद करना, उसकी खुशियों के लिए जीना। दस्तरखान किसी मुसलमानों के लिए नहीं बनी, अल्लाह ने नहीं बनाया, हर इंसान के लिए वो दस्तरखान है, चाहे कोई भी जात, धर्म, मजहब के लोग, अमीर गरीब। खूबसूरत रास्ते दिए हम सब। मौलाना साहब आपके बीच आए, आप ना तो इस्लाम को फॉलो करते हैं, बस मुसलमान होना, सनातन होना, मैं इंसान हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातन विचारधारा नहीं हूँ, मैं बस इंसान हूँ। और जो इंसान है वही मुसल्लम ईमान या इस्लाम को समझ पाएगा, वही गीता, कुरान, बाइबिल, रबायन को जान पाएगा। सबके रास्ते एक ही हैं, मोहब्बत के। हमारे विचारधारा एक भाई में, एक परिवार में दो हो सकता है, लेकिन खून एक ही है, खून अलग नहीं है। बीवी कहाँ की होती है? बम्बई, और लड़का कलकत्ता। कोई खून का रिश्ता तो होता नहीं है। आप कैसे जान गए कि वो मुसलमान है या हिंदू है? किसी ने कहा, तब आप जाने। आपकी निकाह हो गई, माँ 9 महीना कोख में आपको रखती है, और माँ को 2 साड़ी देने के लिए आप बीवी से पूछते हैं कि 2 साड़ी माँ को दे दें। बीवी कहती है, खत्म करना दीजिए सब कुछ। आप सोचिए रिश्ता क्या होता है। जब आप बम्बई वाली से इतने नजदीक के रिश्ते बना सकते हैं, तो जिसको आपके पड़ोसी में अल्लाह ने जन्म दिया है, उससे क्या और अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता? आप बताइए ना। रिश्ते तो आप पर निर्भर करता है, दूसरों पर नहीं करता। मैं हर दिन इंसानियत के अलावे दूसरी बात नहीं करता हूँ, और इंसान से बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं मेरे। मैं आपको देखता हूँ, गरीब को देखता हूँ, मुझे अल्लाह में से एक ही बात कहता हूँ, इसकी मदद कर, इसकी जिंदगी में आंसू ना हो, दुख ना हो, किसी भी तरह के अन्याय ना हो। आप लोग अहंकार रहित इंसान बनिए ना, आपके भीतर किसी भी तरह का नफरत ना हो। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि इस्लाम के साथ साथ आप हदीस को भी समझें। हदीस जो आपकी ज़िंदगी के लिए, इस्लाम की जो एक एक विचार है, वह आपके जीने के माध्यम है। तो आप तो हदीस को भी फॉलो नहीं करते, आप तो हदीस को भी नहीं मानते। आप वो काम करते हैं जो हदीस जिसके लिए आपको इजाज़त नहीं देता। आप तो गुनाहगार हैं अल्लाह के, फिर आप कैसे मुसलमान? आप सब कर्म करने लगे हैं, हसैन हुसैन, दूसरों से नफरत करना। अल्लाह ने कभी नफरत किया क्या? इतनी पत्थरें चली, इतने जूते चले, कभी उन्होंने गुस्सा किया क्या? तो जब उन्होंने गुस्सा नहीं किया तो आप कौन होते हैं गुस्सा करने? आप बताओ ना। ये तो ठीक है, कुछ लोग गंदे होते हैं दुनिया में, जो भगवान को, अल्लाह को, नबी को गाली देने की आदत हो गई। कुत्ता चले, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, थू आकाश में थूक फेंकेंगे, मेरे मुंह पर पड़ेगा। अल्लाह ने हमको बनाया, हम अल्लाह को बचाने चल दिए। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। समझते हैं नारे तकबीर, अल्लाह अकबर का मतलब? ये जो आवाज़ आप अल्लाह को देते हैं, उसके नज़दीक जाने की, उसके कामों को करने की,
इस नारे के बाद नफरत नहीं किया जा सकता, इस नारे के बाद कत्ल नहीं किया जा सकता, इस नारे के बाद इस्लाम के रास्ते नहीं छोड़े जा सकते। अन्यथा ये नारा मत दीजिए, ये आग्रह करता हूं। शादी में दारू चलेगा, बकरीद में दारू चलेगा, तजिया लेके जाएंगे दारू चलेगा। कभी आप जानते हैं कि इस्लाम ये इजाजत नहीं देता? बताइए ना। आप निकाह करते हैं तो आप पता चला कि हम 1 करोड़ खर्चा किए, आप 1.5 करोड़ कर रहे हैं। दहेज कितना तकलीफ दे है। तो इसीलिए आप इस्लाम के रास्ते चलिए। आज जो जलसा है, जलसा तो किसी न किसी कब्रिस्तान, ईदगाह, मदरसा, सारी चीजों के लिए होती है। ये अच्छी चीज है कि आपके हर चीजों में आपकी मदद से अल्लाह आपसे मदद लेके आने वाले आपके बच्चों की परवरिश के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपसे मदद लेते हैं। आप जरूर मदद कीजिए। जब भी ऐसे जलसे हों, समझिएगा 2 दिन का खाना हमने दे दिया, जरूर दीजिए। मेला में आकर के आप खाते हैं ना, तो आधा पेट खाइए, आधा यहाँ दीजिए। इससे आने वाले जो आपके बच्चे हैं ना, वो तालीम ले पाएंगे। ये जो आप 90% मजदूरी करते हैं, 40 रुपये के चप्पल और 400 रुपये को माँ की साड़ी और 300 रुपये बहन के कपड़े, कब तक? इसलिए जिंदगी को बदलिए, नेक इंसान बनिए और सबको एक परिवार की तरह देखिए। आप बदले की भावना इस्लाम में नहीं है, या नफरत करने की विचारधारा इस्लाम में नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि बहुत दूर जाना है और लगातार अभी 5 मिनट पहले हमेशा मैं कहाँ हूँ बताया जाता है कि आप यहाँ हो वहीं मार देंगे। अभी 5 मिनट पहले फोटो आई, हम आपको वाच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश रहता हूँ, इंसान से मोहब्बत करता रहता हूँ। मैं इंसान की परवाह नहीं करता। अभी दिखा दूंगा तो आश्चर्य होगा आप। श्रीनगर की तरफ मुड़े हैं, तब दिन में भी ऐसे चल रहा है। इसलिए मैं आपका हूँ। मेरी जिंदगी में 3 ही रास्ते हैं। इंसान को भगवान मानना, हर व्यक्ति के लिए मर के न्याय करना, और हर यतीम और गरीब आम आदमी के लिए किसी भी जात के उसके आंसू पोंछकर उसकी मदद करना। 3 के अलावा मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, और मैं अपना मतलब रखूंगा भी नहीं। आप क्या करते हैं आप जानिए। अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है हजरत के रास्ते चलकर इंसानियत बचाओ। एक बार ने 100 बार मरना होगा, मरेंगे। आपकी सारी उम्मीद मैं हूं, और सारे रास्ते जहां बंद हो जाएं, वहीं से पप्पू का रास्ता शुरू होता है। और मैं आपसे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आपको किसी भी तरह के संकट से बचाए, हर तरह के दुखों से बचाए, हर तरह के परेशानी से बचाए, और आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप जब भी नमाज पढ़िए, अल्लाह से कहिएगा उस बंदे को इंसान बना के रखना, कोई दाग ना लगे, और एक इंसान हर दुनिया के लोगों की मदद कर सके। इससे ज़्यादा मैं अल्लाह से कुछ नहीं मांगता, अपनी ज़िंदगी की भीख भी नहीं मांगता। बस मैं इतने कहता हूँ, तुम्हारे रास्ते चलते चलते यदि मैं शहीद हो जाऊँ तो मुझे लगेगा कि अल्लाह ने मुझको बहुत मोहब्बत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से मैं अल्लाह हाफिज़। आप बढ़ते रहें। हमारी तरफ से जब भी ऐसे मदरसे, ऐसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, जब भी ऐसी मदद की ज़रूरत होगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक।